हमेशा बाहर के स्पीकर्स मंगवाने पड़ते थे टू शो सम रियल सक्सेस। आज की तारीख में वी आर सीइंग अमंगस्ट अस ऑर्डिनरी पीपल अचीविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। You see, इस कॉन्फ्रेंस में whenever you come, you always have to come with a very, very open mind, ready to receive all the knowledge. और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो स्पीकर्स बोलते हैं ना, तो आपको you always have to listen to what they are saying in between lines, you know, like read between the lines. Okay? And your attitude always have to be कि yes, वो जो सिखा रहे हैं मुझे वो भी सीखना है, और वो जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे वो भी सीखना है। That's the most important thing, you know. So, हमारे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, you know, we were both engineers, we are both engineers, और मेरी एजुकेशन IIT दिल्ली से हुई थी। उससे पहले मैंने DPS RK पुरम से अपना स्कूलिंग किया था। स्कूल में जब मैं था तो कवेटेड NTSC स्कॉलरशिप मिली थी उस वक्त, जो बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलती है। इट्स बाय मेरिट only. They give it to some meritorious students. I think they give it to some 2,000 students every year out of 3 lakh, you know. और उसके बाद जब IIT में मैं गया, I did my bachelor's in computer science. उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद सीधा स्कॉलरशिप लेके मैं US गया, और US में मेरी मुलाकात तानिया से हुई। तानिया was an excellent student from Ukraine, और वो यूरोप के टॉप 25 इंस्टीट्यूट्स जो कीव में थे वहाँ से ग्रेजुएट थी, वो भी स्कॉलरशिप पे आई थी। तो हम दोनों साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे। ये टॉप स्टूडेंट यूक्रेन की, यूरोप की, और मैं टॉप स्टूडेंट इंडिया का उस यूनिवर्सिटी में, है ना। तो थोड़ा बहुत कंपटीशन भी रहता था आपस में, लेकिन मोस्टली हम लोगों की दोस्ती थी। वी वर फ्रेंड्स, क्लासेस साथ साथ लेते थे। और उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट में ह्यूलेट पैकर्ड, जो वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी थी, उनका बहुत बड़ा एक कैंपस था, ह्यूज कैंपस, 45-50 एकर्स में। लेक्स होती थी, जॉगिंग ट्रेल्स थे, ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स थे वही कैंपस में। वो हमारे कॉलेज में आए थे रिक्रूटमेंट के लिए कि हमको समर जॉब के लिए 2 स्टूडेंट्स चाहिए, 2, सिर्फ 2। सारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में सब स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने इनको चूज किया और मेरे को चूज किया, सिर्फ 2 लोगों को। सो आई थिंक भगवान भी शायद कोशिश कर रहे थे हम दोनों को साथ लेके आने के लिए, यू नो। इनके बिना मैं अकेला होता तो मैं बिजनेस बिल्ड कर ही नहीं पाता, और अगर मैं नहीं होता और तानिया अकेली होती तो ये इंडिया कैसे आती, फिर बताइए। समझ रहे ना मेरी बात। तो हम दोनों को साथ मिलना था, और साथ मिलके हमें अपनी आगे की लाइफ बनानी थी। एंड बीच में बहुत कुछ हुआ, एंड लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यू नो, जैसे किसी भी स्टोरी में होता है। टॉप कॉर्पोरेट जॉब्स, स्टार्टअप्स। मेरी स्टार्टअप कंपनी जो थी उसका IPO हुआ, तानिया की स्टार्टअप कंपनी में से उनको बिजनेस मिला, पूरी कहानी है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इस बिजनेस में क्या वैल्यू है, कितना दम है, यू नो। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू सी कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं हु आर बिलो 35 years old. Can you just raise your hand? Below 35? Hey guys, lots of you. Lots of you. Wow. That's good. Because हम लोगों ने बिजनेस देखा था, we were at that time just about 25, 26. You know, लोग हमें थोड़ा सा geeky समझते थे, seriously लेते नहीं थे, you know. So, but we were big dreamers, big dreamers. So anyway, इससे पहले कि I talk about some serious stuff, I would like Tanya to come and say a few words, and then I'll talk to you guys later. So here's my beautiful wife, Tanya. See, when I sold the business, I mean, I was not invited, so I didn't have any idea, no interest, and I was only interested in my job. I did not have any idea मेरे भाई बिल्कुल clean है, because मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोई सेल्स भी, पूरा परिवार इंजीनियर, नो सेलिंग, नो बिजनेस, बट अमेरिका माहौल बहुत अच्छी है, लॉ बहुत अच्छी है। आपको समझ में आ रहा है ना? ओके।
And बाद में मैं इंजीनियर, सो पूरी जो भी लिस्ट मेरे पास सारे कैलकुलेशन मैं दोबारा कैलकुलेट, बिकॉज इंजीनियर सब कुछ चेकिंग चाहिए. सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड. मैं बहुत खुश हूँ. मैं पूरा आइडिया ऑफ बिजनेस, ये वाला बिजनेस बहुत पसंद है. बिकॉज you don't do anything. You just change your buying habits. ये दुकान, दूसरा दुकान, ये दुकान. So simple. ये दुकान वापस पैसा गया. But this दुकान pays the money. बाद में I found out they also send you on the foreign trip. So बाद में खुश हूँ. And when I calculated the whole thing, you don't need to do anything. You just change dukan. And I'm thinking, why product? Why not other products? And I found every person interested in different things in product. First, I purchased the cookware. Etna महंगा. You know. How many of you already got the cookware? Okay? Some people think it बहुत महंगा. When I was buying the cookware, it was my first product. मेरा पहला product cookware was. पहला product. So why I was buying? Because I was thinking आने वाले समय में, you know, मैं दोबारा cookware not require. एक cookware बस. Because I was young and I wanted to have one thing for my lifetime. And मेरा पुराना cookware 22 साल से एकदम same. Brand new. Same shining. Some friends of mine come down line saying that you're not cooking. इनका पहला कुकवेयर का सेट जो है वो 22 साल पुराना है, अभी भी ब्रांड न्यू लगता है और लोग उसको देख के बोलते हैं आप तो यूज ही नहीं करते, लेकिन जिसमें हर रोज हर दिन 2 बार खाना बनता है उसमें. Whenever we are there. And when I came to India in 1998, हमारा पूरा परिवार सारे servants were using my cookware. 1998 में इंडिया है तो हमारा खैर आप समझ गए. But you see, different why? I purchased because I didn't want to buy another cookware. Some people will buy it because they want to save oil, because oil free and no water required. Some people buy it because they want to have a healthy cooking. But when you're young, who thinking about saving the oil? Who thinking about saving the gas? When you're young, you're excited, you don't think about, healthy cooking. यंग लोगों को लगता नहीं है कि हेल्दी वेल्दी क्या है, हम तो हमेशा से ही हेल्दी थे और रहेंगे. उस एज पे तो कोई भी अपने आने वाली हेल्थ के बारे में नहीं सोचता है. तो वही सेम प्रोडक्ट लेकिन फर्क व्हाई, यू नो. So when you look at different products, you always have to see why this person would be interested in buying the product. उसके हमारे why अलग है. I mean, हमारे आने वाले लोग. So sometimes we tell our why, but they say, will it clean my purana stain? Let's demo. I say demo. आपका पुराना कपड़ा, पुराना stain, mark, bring it, we'll test it. मेरे को पता नहीं. So demo चाहिए. Because उन्हें पूरा, उनका why satisfaction चाहिए.
Then they will buy a set. Some people buy a set because it has softener in it. All the towels, all the jeans become very soft and nice. So different reasons for why. So that's why you have to ask the people, why would you interested in buying? Why do you need the soap? Why do you need Neutralite? Let them tell you. So different why for different people. Whatever my why is different from other people. So you need to find your own why. Ask yourself. आप अपने आप सवाल पूछे, why मेरे पास बिजनेस है, क्यों मैं बनाने आने वाले हैं, क्यों मैं डायमंड चाहिए, क्यों why I want to go emerald, why I want to go platinum. समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? देखो दोस्त, लाइफ जो है ना वो बहुत ही वन ऑन वन होती है। आप किसी और की ड्रीम्स के सहारे अपना बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ की ड्रीम्स के लिए बिजनेस बिल्ड करे और वाइफ हस्बैंड के, ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी को अपनी वजह ढूंढनी होती है और उसके लिए आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ता है। और अपलाइन क्या करेगा? सिर्फ आपको राइट आंसर तक पहुंचने में मदद कर सकता है, लेकिन राइट आंसर तो खुद आपको ही ढूंढना पड़ेगा, वरना ये बिजनेस जो है किसी और के कंधे पे बंदूक रख के दागने वाली बात हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। And when you listen to Sumit, उनकी पूरी वाइट लिस्ट है, but आप चुना कौन सी आपके लिए वाई, कौन सी आपके पड़ोस की वाई। Once you clear about it, then it's much easier to talk to people. You have to ask questions. Being a question, up talking, and they're thinking about something different. Do you think they're listening? No. If you ask them the question, they'll start thinking, and then they will reply. Sometimes we talk to the person, and he is saying, do I have to sell in this business? मैं सेल चाहिए। आजकल क्यों आपके पूछा, आपका सेल पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिजनेस सेल बिल्कुल नहीं चाहिए। Use a product and share the product. You can share the product, you can use the product. Yeah, I can use. बहुत बढ़िया, आपके बिजनेस बहुत आसानी बिल। If some person say, you have to sell in the business, you ask the question, and he says, मैं बहुत पसंद हूँ, because इतनी सारी corporate clients, I'm already salesman, very big, I can do lots of selling. Then you tell, yes, we have so many variety of product which you can sell. From which category, which कौन सी product आप पसंद है that you can sell. So depending if the person likes the selling or no likes the selling, then it's different. But some people say, I like to go to meet people, personal development चाहिए। हमारे business सब कुछ है, but you have to find what this person wants and give them whatever they want. Yes. आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, लेकिन आप मछली पकड़ने जाते हैं तो क्या वो कांटे पे गुलाब जामुन डाल के मछली पकड़ सकते हैं? मछली को क्या पसंद आता है? वोम, केचुआ। तो आप वो डाल के मछली पकड़ेंगे, लेकिन वो केचुआ आप खा सकते हैं क्या? हर एक का वाय अलग अलग होता है। समझ में आया आपको? तो वही तानिया बोल रहे हैं कि आदमी से, प्रोस्पेक्ट से, डाउनलाइन से, टीम मेंबर से क्वेश्चंस पूछ के, जेंटली दोस्ती करके उनका वाय क्लियर करना उनके लिए बहुत जरूरी है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये बिजनेस में इतने सारे पहलू हैं, इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं
कि कौन सी चीज आपको अप्लाई करती है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में आके सीडीज सुन के, अपलाइंग के साथ एसोसिएशन करके अपना अंदर ही आपको कहते हैं ना वो मंथन करना पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस कि मुझे क्या चीज चाहिए, और फिर आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता लगेगा लाइफ में कि आप कौन हो और आप क्या अचीव कर सकते हो। फिलोसॉफिकल हो जाऊं तो ये सेल्फ डिस्कवरी प्रोग्राम है जिसमें आपके मेंटर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके अपलाइंस, पूरी कम्युनिटी आपको चीयर करती है, यस यू कैन बी द बेस्ट, यस यू कैन बी द बेस्ट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? दोस्तों एक्चुअली मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरा वाय तो खैर अलग चीज थी, लेकिन आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि हमारा इंडिया बहुत चेंज हो रहा है। और इंडिया में अगर मैं एक जनरल सी चीज देखूं तो शुरू से ही इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी रहा है, जिसमें हमारे फादर के टाइम पे अगर आपके पास बहुत सारे खेत हुआ करते थे, कितनी जमीन होती थी, तो उससे वो आपका एसेट था, उससे आपकी वेल्थ पता लगती थी। उसके बाद जब 1990s तक यही लगा रहा, लेकिन 1990s में जब इंडियन गवर्नमेंट ने, खासकर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ कि गवर्नमेंट के लाइसेंसेस आसानी से मिलने शुरू हो गए, तो वहां से फिर एक फैक्ट्रीज लगाने का ट्रेंड चालू हुआ कि लोग अपने अपने यूनिट्स लगाने लगे। तो अगर उस वक्त अगर आपके पास फैक्ट्री है जहां कुछ बन रहा है सामान, आप बिजनेसमैन हैं, या आपके पास होटल है, या आपके पास अपनी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, तो वो आपका एसेट माना जाने लगा कि आपका स्टेटस अच्छा है, ये आपका एसेट है, ये आपकी वेल्थ। उसके बाद 2000 के बाद एक इंडिया में इंफॉर्मेशन सर्विसेज का युग शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज बाहर के देशों से मूव होकर इंडिया आने लगी। तो लोगों ने अपने बीपीओज, कॉल सेंटर्स खोलने शुरू कर दिए। तो उस वक्त ये फैक्ट्री वगैरह बड़े बड़े यूनिट्स तो नहीं, लेकिन अगर आपके पास कॉल सेंटर है, अगर आपके पास कोई बीपीओ है जिसमें आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी एमएनसी को, तो वो आपका एसेट माने जाने लगा। लेकिन अब हम लोग जो है एक इंटरनेट इंफॉर्मेशन एज में आ चुके हैं, जहां आज की तारीख में जितनी भी कंपनीज हैं जो इंडिया में बहुत अच्छा कर रही हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में तो बहुत अच्छा कर रही हैं। इन सब कंपनियों के पास क्या है? कुछ नहीं है। ना तो वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ना वो कुछ करती हैं, कुछ ने तो सिर्फ मोबाइल ऐप डाला हुआ है बस। ओला का इंडिया में बिजनेस देखा जाए तो कुछ नहीं है, ड्राइवर भी मौजूद हैं और कस्टमर भी मौजूद है, दोनों को सिर्फ जोड़ने का काम करना है। उनके पास क्या है? सिर्फ एक नेटवर्क है। तो आज की तारीख में इंफॉर्मेशन एज में अगर आपके पास नेटवर्क है जिसमें कंज्यूमर्स भी हैं, बिजनेस ओनर्स भी हैं, लॉयल हैं, तो ये नेटवर्क आपका क्या है? वेल्थ है, आपका एसेट है। समझ में आ रहा है आपको? तो आज की तारीख में इंडिया में ये बिजनेस बिल्ड करने का बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है। लेकिन इसका जो रीजंस हैं आपके लिए क्लियर होना चाहिए। तो मैंने कुछ रीजंस ढूंढे हैं कि व्हाई बिजनेस शुड बी बिल्ड टुडे। आज की तारीख में बिजनेस बिल्ड करना क्यों समझदारी का काम है और क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है। किसके लिए? सभी इंडियंस के लिए जो एक प्रोफेशनल इंडियंस हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स में हैं, या बहुत एम्बिशियस लोग हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है और क्यों इट मेक्स सेंस। नंबर वन चीज क्या है कि बिजनेस में आप अपना खुद का वेल्थ बना रहे हो, किसी और का फॉर्च्यून नहीं बना रहे। जब भी आप कहीं जॉब करते हो तो वहां उस कंपनी का जो ओनर होता है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसके सपने पूरे हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स की कोई बात नहीं करता। और ऐसा बोला जाता है कि लोग जो जॉब करते हैं उनको जॉब करने के बाद कोई रिटायरमेंट प्लान भी नहीं मिलता है। तो इट इज बेटर कि आप बिजनेस बिल्ड करो यहां, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके ड्रीम्स पूरे करने की बात होगी। मैं यहां अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपसे बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर बात करूंगा कि आप लोग, आपका वाय क्या है, आपको बिजनेस में क्या मिलेगा, आपके अपलाइन सेम वे। जैसा जगतार सिंह जी ने बताया कि जॉब्स में अब कुछ रहा नहीं है। मैं अधिकतर प्रोफेशनल से बात करता हूं, चाहे कितने बड़े से बड़े लेवल पे क्यों ना हो, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं हमेशा कि क्या अगले 2 से 3 साल में आप अपनी सैलरी डबल कर सकते हैं, दुगनी कर सकते हैं? और किसी प्रोफेशनल से बोलो, पूछो ये सवाल।
कि अगले 2 से 3 साल में आप अपनी सैलरी डबल कर सकते हैं, वो बोलेगा इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, वो बोलेंगे अगर मैं इंडिया छोड़ के बाहर चला जाऊंगा और वहां के डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो शायद पॉसिबल है। नहीं, इंडिया में रहते हुए सैलरी डबल करना पॉसिबल नहीं। लेकिन दोस्तों, बिजनेस में आप जिस भी लेवल पे हो, अगर आप अपना पिन चेंज करोगे, प्लैटिनम से एमरल्ड जाओगे, एमरल्ड से डायमंड जाओगे, तो 2 से 3 साल में, अगले 2 से 3 साल में वो पॉसिबल है। और वो करने से आपकी इनकम डबल एटलीस्ट हो जाती है। जिस भी जगह पे आप आज हैं, चाहे 15% हैं, चाहे सिल्वर हैं, प्लैटिनम हैं, चाहे नए शुरू कर रहे हैं बिजनेस आज आप, whatever you are earning or whatever you want to earn next 2 to 3 years you can double that, आपके हाथ में है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाई है, which is the business environment today। आज का बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनेट जो है बहुत ही पावरफुल हो गया है, हमारे इर्द गिर्द है। हम नहीं भी चाहते तब भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैं जब इंडिया में आया था ना 1998 में, ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए तानिया और मैं यूएसए से शिफ्ट होकर इंडिया आ गए। उस वक्त हमारे पास यूएस पासपोर्ट था, दोनों के पास। जॉब में हम लोगों ने ग्रीन कार्ड, और ग्रीन कार्ड के बाद यूएस पासपोर्ट हम लोगों को मिला था। हम लोग इंडिया वापस आ गए यूएस पासपोर्ट के साथ। जब यहाँ आए थे उस वक्त यहाँ मोबाइल जस्ट शुरू हो रहा था, तो मैंने एक जगह पढ़ा था किसी मैगजीन में कि एक एक्टर है आमिर खान, वो लिखा हुआ था कि वो मोबाइल पसंद नहीं करता, बिकॉज वो कहता है कि मेरे को शूटिंग में डिस्टर्ब करता है कोई भी कॉल करके। तो मेरे पास पेजर है और मैं पेजर से खुश हूँ। जिसको कॉल करना होता है पेजर पर उसका नंबर देख के मेरे पास जब टाइम है मैं कॉल कर लेता हूँ। तो उस वक्त लोग बोलते थे वाह कितना अच्छा आदमी है। लेकिन आज की तारीख में क्या लगता है कि वो मोबाइल फोन यूज करता होगा कि नहीं करता होगा? कब तक इग्नोर करेगा वो? यू अंडरस्टैंड? उसके बाद जब स्मार्टफोन आना शुरू हुआ तो लोग बोलते थे कि नहीं मेरा नोकिया अच्छा है। याद है वो नोकिया पुराना वाला ब्लू कलर का, मोटे मोटे बटन, ऐसे पटका तो दोबारा जोड़ लो फिर से यूज कर सकते हो। बहुत से लोगों ने रेजिस्ट किया, नहीं ये नोकिया के सामने स्मार्टफोन एकदम बकवास है, नहीं यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे। आज यूज करते सब लोग स्मार्टफोन, ऑलमोस्ट एवरीबडी। तो दोस्तों, इंडिया में इंटरनेट को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। मैं जब 1998 में आया था तो मैं लोगों को बताता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंटरनेट पे जाके खाना ऑर्डर करोगे, पिज्जा ऑर्डर करोगे, तो लोग मुझे हैं करके पागल समझते थे 1998 में। आज वो हो रहा है ना सब यहाँ पर। तो इंटरनेट जो है अगर उसको प्रॉपरली लेवरेज करना है तो आपको बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा। क्यों? हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाने में, प्रॉस्पेक्टिंग करने में, उसके बाद उन सब लोगों को इंटरनेट पे ऑर्डरिंग करने में, everything we are leveraging the internet from social media to website to the mobile। वो सब क्या है? आने वाले टाइम पे आपका प्रोस्पेक्ट बैठा होगा या पीसी बैठा, आपका प्रोस्पेक्ट बैठा है, वो बोलेगा मुझे को बिजनेस ज्वाइन करना है, तो आप उसका ऐसा थंब प्रिंट लोगे, थंब प्रिंट उसको ऐसे लगाओगे यहाँ पर, उस थंब प्रिंट से उसका आधार वेरिफिकेशन अपने आप हो जाएगा और उसका सारा डिटेल्स आपके ऐप में आ जाएगा और आप बस ओके दबाओगे और वो आपका पीसी बन जाएगा। तो ये सब चीजें जो है हम लोग लेवरेज कर सकते हैं किसमें? बिजनेस में। और जैसा कि यहां पर बताया सब लोगों ने कि एक रिच रिवॉर्डिंग लाइफ में और सिर्फ पैसा कमाने में बहुत अंतर होता है। पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं लेकिन उनकी रिच और रिवॉर्डिंग लाइफ नहीं होती है। क्यों? बिकॉज अंदर से उनमें बहुत कमियां होती हैं। उनके घर वाले कभी कभी उनको अवॉइड करते हैं, बच्चे दूर भागते हैं, पापा आ गए, सब चुप हो जाओ ऐसे करके। हर फादर चाहता है कि मैं अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बनूं, लेकिन बच्चे उससे दूर भागते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे अंदर क्या कमियां हैं पता नहीं है। अगर आपको एक रिच और रिवॉर्डिंग लाइफ लीड करनी है विद लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड हैप्पी रिलेशनशिप्स विद इन द फैमिली, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सो कम ज्वाइन। एक बहुत बड़ा वाई हो सकता है इंडिया में, वो है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ना चाहते हुए भी आज की तारीख में हम लोगों ने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया का सेंसस जो है वो एक्यूरेट नहीं है, और एक्चुअली उसमें लिखा हुआ था कि हमारी पॉपुलेशन बहुत पहले चाइना को क्रॉस कर चुकी है। हमें मालूम